about the session for. Okay, we were discussing about change management, ठीक है? और I think it's more or less अभी इसमें कोई क्लैरिटी का कोई मसला नहीं होना चाहिए कि सर दिस इज वन ऑफ द टॉप एट्रीब्यूट्स जो हमारे रिस्क के अंदर प्रोजेक्ट में होता है और इसको हमने किस तरह लेके चलना होता है आगे, ठीक है? सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट तो फिर उसको हम ले लेते हैं और हम आगे चलते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द स्लाइड्स। अभी ये स्लाइड्स हम ओपन हो गई है। कैन यू सी द स्लाइड्स? सर ओपन हो रही है, मैं स्टिल ओपनिंग। अभी स्टिल बफर कर रहा है। लेट्स वेट फॉर अ सेकंड, लेट्स गिव इट टाइम। We'll just stop this. मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, पुश करता हूँ। लेट मी जस्ट शेयर इट अगेन। जी सर, अभी विजिबल है। Okay. अच्छा, change request. This is a sample change request. Okay, performer. और जी सर। इसको दिस इज नॉट अ वेरी मच वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन, इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड वन, ठीक है? तो इससे सर ज्यादा ऐसा ही सर। कॉम्प्लिकेट। यस। जी सर। अच्छा, इसके बेसिक एलिमेंट्स यही होते हैं, बाकी इसके अंदर चीजें और हो सकती हैं। दे कुड बी अदर थिंग्स एडेड टू दिस, बट मोस्टली यू हैव अच्छा सर। दीज थिंग्स इन द चेंज परफॉर्मर। जो आपके प्रोजेक्ट का नेम होगा, यू हैव द ऑरिजिनेटर हु इज ऑरिजिनेटिंग द रिस्पॉन्स, और डिस्क्रिप्शन, रीजन फॉर चेंज, एरियाज ऑफ इम्पैक्ट, एंड देन प्रायोरिटी वुड बी आल्सो फंडिंग सोर्स, एंड दीज ऑल। इसके आखिर में साइन ऑफ जरूर होता है। किसी भी तरह की इसकी शक्ल हो सकती है, बट हम्म, यू विल ऑलवेज हैव अप्रूवल्स इन द एंड, ठीक है? सही सही। ओके, इसके बाद वी जस्ट वांट टू सी अनदर वीडियो विंडो। उसमें सर दिस इज लाइक यू कैन से चेंज रिक्वेस्ट लॉग है ये, ठीक है? तो यू कैन सी दिस इज फ्रॉम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, ठीक है? प्रोजेक्ट मैनेजर का सॉफ्टवेयर, इस पर से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है। अब लेट्स टेक एन अच्छा एग्जांपल ताकि एक कोई इसमें क्लियर हो जाए, और अप्रूव वाली देख लेते हैं। कोई ओपन है, कोई सबमिट हुई है, और किसी में अगेन अलग अलग कमेंट्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है? सो सही। लेट्स टेक वाटर प्रूफिंग ऑप्शन, ठीक है? अच्छा, वाटर प्रूफिंग ऑप्शन का देखो इसमें दिया हुआ है, दिस इज स्टिल ओपन। अभी तक इसका स्टेटस ओपन है, किसी ने इसको अप्रूव नहीं किया है, ठीक है? दिस इज लाइक अच्छा डेट जब इसको इन्होंने इनिशिएट किया था, 13/1/2013 को, ठीक है? ठीक है। इसी तरह स्टेनलेस प्लेट्स एट रेस्ट रूम, ये वाला ऑप्शन ये अप्रूव हो चुका है, ठीक है? इट वाज इनिशिएटेड और इसके हिसाब से 5 जनवरी में, इसको 1 जनवरी को इसको इनिशिएट हुआ था, और 30 मार्च को ये सही। अप्रूव भी हो चुका है। और इसका अमाउंट भी लिखा है, कितना इसका इम्पैक्ट आएगा। 9308 इसका इम्पैक्ट है, और ये स्टेटस का अप्रूव्ड आ रहा है। दिस इज लाइक हाउ चेंज लॉग ठीक। इज मेंटेन, ठीक है? इसमें नजर अच्छा आता है हर चीज के किस बंदे ओनर का। इसमें रेफरेंस के लिए वो भी आता है, इफ देयर इज रेफरेंस डॉक्यूमेंट, लाइक इसमें ओनर रिक्वेस्ट लिखा हुआ है इसमें कि प्रेशर वॉश सी टावर। अब जिसको जहाँ जहाँ पे वॉट एवर इज द रेफरेंस डॉक्यूमेंट या कोई कोड होगा, तो वी विल मेंशन दैट इन द रेफरेंस डॉक्यूमेंट, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन छोटी बहुत ही होती, ताकि आप उसको यू कैन रिकॉल इट। और इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है, देखो दिस 60 इज लाइक लाइन आइटम ओवर हियर। इट इज़ अ वेरी मच प्रैक्टिकल थिंग कि प्रोजेक्ट कैन नॉट गो विदाउट चेंज रिक्वेस्ट। ये बहुत ही कोई ठीक आइडियल है। या बिल्कुल एक इम्पॉसिबल बात है कि कोई प्रोजेक्ट हो रहा है और उसमें चेंजेस रिक्वेस्ट नहीं होती है। समथिंग यू कैन नॉट हैव इट। आपका एमआरओ का प्रोजेक्ट है, आप अपनी जहाज की ओवरऑलिंग कर रहे हैं, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू विल फेस ऑन हैंड, और उसमें फिर आपको उस वक्त चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी पड़ती है, और आप उसको अप्रूव करवा के और यू गेट द टास्क डन। ये क्यों हम करते हैं कि हमें लगता है कि अगर ये रिक्वेस्ट चेंज की हम डाल देंगे, तो इससे ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो आउटकम है दैट वुड बी
हैविंग अ वेरी चेंज डायनामिक। अब देखिए इसमें वाटर प्रूफिंग ऑप्शन अगर हम डाल देंगे तो अगर हो सकता है कि इसका स्कोप में कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो इसमें ओपन रखा है, मैं इसको आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, दिस हाइपोथेटिकल। तो इसमें लगता ये है कि वाटर प्रूफिंग समथिंग विच वी कैन ऑल्सो गो विदाउट इट, ठीक है। अगर कोई ऐसा कोई हम्म, ऑप्शन है जिसको अप्रूव करना बहुत जरूरी है, जैसे स्टेनलेस प्लेट्स वाला, आई डोंट वांट टू कमेंट, लेकिन इसमें देयर सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर केप्ट इनटू माइंड, लेकिन दीज रिक्वेस्ट आर वेरी कॉमन। आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं जिसमें चेंज रिक्वेस्ट परफॉर्मर नहीं होता। मुझे याद है आई डिड अ प्रोजेक्ट विद हम्म, यूनिलीवर, उसमें मेरे ख्याल है वी हैव 1100 चेंज रिक्वेस्ट लॉग्स, उसमें एंट्रीज थी तकरीबन 1100 और थी, और दैट वाज आल्सो एन ईआरपी प्रोजेक्ट। तो ये रूटीन है, इट्स नॉट समथिंग विच इज टेकन एज नेगेटिव, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं करना, इसका कोई लॉग नहीं होना, और इसका कोई प्रॉपर एक्शन नहीं होना, रिस्क रजिस्टर में इसका रिकॉर्ड नहीं बनना, और दैट इज समथिंग विच कैन बैडली अफेक्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें कोई कमेंट है, या इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन प्लीज ऑलवेज आस्क। और ये जो लॉग जो है ये सॉफ्टवेयर ने खुद एंड पे समराइज करके दे दिया। एग्जैक्टली देखो अब इसमें सम पीपल हैव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दुनिया में अलग अलग किस्म के कस्टमाइज भी हैं, तो उसमें चेंज रिक्वेस्ट की लॉग पूरी मेंटेन सॉफ्टवेयर ही कर रहा है। देखो इसमें लिखा हुआ है ओ एस यू सॉफ्टवेयर कोई है, इसमें इन्होंने बनाया होगा अपने लिए। तो दे कुड बी लाइक, जैसे प्राइमावेरा इज कंस्ट्रक्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर, आपको पता है जितनी यूएई में कंस्ट्रक्शन होती हैं वो सारी प्राइमावेरा कंपनी जो बनाती है, Okay. यूएई से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के सॉफ्टवेयर है सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। तो अब उसमें अच्छा। देयर इज अनदर वे ऑफ रिकॉर्डिंग द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हर प्रोजेक्ट का अपना होता है, और अच्छा। प्राइमरीली आपका जो सरकारी काम जैसे होता है तो आपने यू हैव टू मेंटेन अ रजिस्टर, ठीक है, एटलीस्ट आपका मैनुअल रजिस्टर तो नहीं कहते, लेकिन प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में हम्म, या फिर आपका यू हैव अ सिंपल सॉफ्टवेयर में आपके रजिस्टर में यू हैव टू मेंटेन दीज चेंजेस। अच्छा, सही सही। तो ये अभी जो, अच्छा ये सर मुझे बताएं कि कोई स्टैंडर्डाइज्ड कोई सॉफ्टवेयर है जो अक्रॉस द बोर्ड हर प्रोजेक्ट मैनेजर यूज करता होगा, या हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट है वो? इट्स बेसिकली इंडस्ट्री वाइज। अब आप देखोगे कि दुनिया में इस वक्त सारे प्रोजेक्ट्स में एरोस्पेस के अलग हैं, कंस्ट्रक्शन के अलग हैं, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर कंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट जो दुनिया में इस वक्त चल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो और हम्म, मेजॉरिटी ऑफ देम आर यूजिंग प्राइमावेरा, ठीक है। तो प्राइमावेरा इज अ वेरी ऑन सॉफ्टवेयर, उसकी अगर आपको सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग मिल जाए तो यू हैव लॉट ऑफ अच्छा। जॉब ओपनिंग्स इन यूएई और ओमान, ये सारी इसमें रिक्वायरमेंट है इनकी। प्राइम आपको बेसिक आना चाहिए। अ- ठीक। और बाकी हैंड्स ऑन होने के लिए पाकिस्तान में इस तरह होता है कि आपके छोटे प्रोजेक्ट्स हैं तो आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट भी आपको आ जाए तो वो गुड इनफ है। ठीक ठीक। तो डोंट इसमें तो वरी ये जो जो इसका। गूगल गूगल का हम्म, जो ये है, सॉरी गूगल का नहीं, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर। यस, हाँ। एग्जैक्टली। तो ये ये किस तरह के, ये जेनेरिक ऑल प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर लेता है, या ये भी कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ये सॉफ्टवेयर है? बेसिक बेसिक छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया गया था। इसके एड ऑन्स हैं, अच्छा। एड ऑन्स होते हैं तो उसमें एड ऑन्स करते हुए लोगों ने किए, लेकिन नॉर्मली प्रोफेशनल्स डोंट यूज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ये यूज करते हैं अच्छा। ट्रेनर्स या बेसिक आपके जो स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक पार्ट में यूज होता है। अब तो एकेडमिक में भी अजाइल आ गया है, प्राइमवेरा आ गया है, ये सारे स्क्रम आ गए, ये सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। लेकिन ऑन द फुटप्रिंट्स होते हैं तो वो सारे प्राइमवेरा यूज करते हैं जो इंडस्ट्री यूज करती है। वो ओरेकल बेस्ड है तो अच्छा। उसमें चीज़ें हैं कि आपकी गलती की गुंजाइश नहीं होती है। तो अच्छा। अच्छा। प्रैक्टिकली प्रोफेशनल्स इसलिए इसको प्रेफर करते हैं कि एक चीज़ आपने, वो ओरेकल है, एप्लीकेशन बेस्ड है। तो इसमें तो माइक्रोसॉफ्ट में तो आप कंट्रोल वी करके चलाते हो एक्सेल की तरह, उसमें ऐसा नहीं ठीक होता, है। वो ओरेकल बेस्ड एप्लीकेशन है, उसमें प्रोग्रामिंग प्रॉपर अच्छा। होती है। अच्छा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। डोंट वरीज, नो वरीज, इंशाल्लाह हम करेंगे दोनों को। प्लान यही है कि वंस वी गेट दीज थ्योरीज, तो इसमें पहले पार्ट में सेमेस्टर में हम आगे पहले ये करेंगे प्रोजेक्ट का माइक्रोसॉफ्ट वाला, और दूसरा पे इंशाल्लाह प्राइमवेरा को भी हम टच करेंगे इन द सेकंड आफ्टर मिड्स इंशाल्लाह। अच्छा सर, ठीक है। ओके, दीज आर द की टर्म्स, ये अभी तक आपको आ जानी चाहिए जो हमने अभी तक पढ़ा है सर इसमें।
इसमें कोई चीज़ है जो नहीं समझ आती तो प्लीज़ यू कैन ऑलवेज आस्क। सर सारे ही सारे ऑल ही क्लियर ठीक हैं। अबाउट इट? कोई ऐसी और चीज़ ना हो जो मतलब कोई इसमें, क्योंकि दीज ऑल की टर्मिनोलॉजीज रिस्क सेवियरिटी मैट्रिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, इम्पैक्ट सर वाला जो हमने किया था, कैलकुलेशन प्रोबेबिलिटी जो इम्पैक्ट, ये वो है, रिस्क रजिस्टर हो गया आपका। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आगे, टाइम बफर एंड ऑल दिस। ठीक है, इसमें कोई मेरे ख्याल है तो नहीं, लेकिन जस्ट गो सर थ्रू इट इफ देयर इज एनीथिंग। ये फिर पर्ट सर एनालिसिस इसमें आ गया था, वी डिड इन द लास्ट क्लास। इसमें आई सर होप देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी तो नहीं है आपकी दिमाग में, या कोई इसमें करा हो तो मसला हुआ उसमें? जी सर। सर ये मैंने जरा दोबारा इसको रिव्यू करना है। ये फिर सोचा था मैं सेपरेटली आपसे फिर कर दूंगा सर। बट ओके। ओके। क्योंकि ये वाली जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें जो है ना मेरे सर से गुजर गई थी, तो मैं स्टिल इस पे ना वो कर रहा हूँ। जरा मैं ओवर द वीकेंड ये सारा करके आई खुद विल अपनी गिव यू रिसर्च वीडियो करके फॉर समझने दिस। की कोशिश करूंगा। और बीच आई विल डू अ फेवर कि क्रिटिकल पाथ की मेरे पास एक वीडियो है पुरानी क्लासेस की, वो आप देख लेना। उसको देखने से पहले, ठीक है वंस यू अंडरस्टैंड क्रिटिकल पाथ, फिर इसको आप करना, ताकि आपको फिर उस वक्त कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर भी नहीं हो बिल्कुल तो ठीक नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट इट। एक असाइनमेंट भी करना है आपने, तो वो देख सर। लेना, इफ यू कैन मैनेज दैट असाइनमेंट। तो उसको फिर हम ऐसा करेंगे। जस्ट टेकिंग अ स्मॉल सर पॉज, मैं दूसरी स्लाइड्स खोलनी है सर, मुझे। जस्ट अ मिनट फॉर मी। अच्छा, शेयरिंग अ स्लाइड विद यू। अच्छा सर। जी सर मुझे इसको विजिबल है। ये भी ये भी आई थिंक यू विल गेट इट। कैन यू सी द स्लाइड्स? जी सर विजिबल है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इसमें बेसिक चीज़ें वही हैं, हम आगे चलते हैं। वी टॉकिंग अबाउट मोर, वी आर मोर इंटरेस्टिंग इन नाउ फ्रॉम दिस स्टेज। हमें चीज़ें समझ आ चुकी हैं, ठीक है, और हम अब जा रहे हैं चीज़ों को थोड़ा सा और अनफोल्ड करने के लिए। दिस डेफिनेशन एंड ऑल दिस ऑल डन। ठीक है, और अब हम इसमें वी हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट 7 R and 4 T's, ये तो उसमें सिंप्लीफाई किया। और इसमें वी आर बेसिकली रिस्क असेसमेंट भी हम इसमें वी नो हाउ टू मेक अ रिस्क असेसमेंट।
और हाउ टू मेक अ रिस्पॉन्स फॉर दैट रिस्क, और फिर इसमें रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन। हमने लास्ट स्लाइड में सारा डिटेल में देख लिया था। ये इसमें चीज़ें अगर कहीं ओवरलैप होंगी तो हम उसको देखते जाएंगे, लेकिन वी आर मोर इंटरेस्टेड इन क्वांटिफाइंग द रिस्क राइट नाउ, ठीक है। हम रिस्क को देखना चाह रहे हैं कि रिस्क की दो कैटेगरीज बनती है, वन इज क्वालिटेटिव रिस्क और एक क्वांटिटेटिव रिस्क होता है, ठीक है। अब इसमें सर जैसे रिलेटेड टू फोर एरियाज हो गया आपके, जो हम ये देख चुके हैं, स्ट्रैटेजी, चेंज मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, फाइनेंस। उसको क्विकली अवॉइड करते हुए हम आगे जा रहे हैं, चीज़ हम पीछे कर चुके हैं। ओके। ये वो सारे नॉन अननोन्स हैं। एग्जैक्टली, ये भी हम इसको वी आर ट्राइंग टू रीच टू पॉइंट जहाँ से हम इसको ना आगे वी कैन, क्योंकि इसमें चीज़ें हो चुकी हैं, तो लेट्स क्विकली इसमें, ओके वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस समरी, ठीक है। ओके, इसमें इफ यू क्विकली लुक एट दिस, तो हम इसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी चीज़ें जो हम चाहें तो देख लें इसमें। अच्छा, दे कुड बी नेम्स, टर्मिनोलॉजीज कुड लाइक डिफर फ्रॉम द नेम्स, लाइक इसमें रिस्क रिकग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन हो गया पहले पार्ट में, इवैल्यूएशन एंड रैंकिंग ऑफ द रिस्क, जिसे हम क्वांटिफाइंग भी कहते हैं, ठीक है, कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हुए रिस्क का, कि लेट्स क्वांटिटेटिवली फाइंड आउट कि रिस्क की क्या परसेंटेज है, व्हाट इज द इवैल्यूएशन रैंकिंग ऑफ दिस रिस्क, एंड देन यू मेक अ रिस्पॉन्ड टू इट। रिस्पॉन्ड में जैसे हमने पढ़ा था मिटिगेशन एंड ऑल दिस, तो इसमें इट कुड बी, इन्होंने इसको अलग नाम से दिया, लेकिन मोर और लेस इनकी अपनी टर्मिनोलॉजी, टॉलरेट इज एक्सेप्टिंग इट, ट्रीट इज मिटिगेटिंग इट, ट्रांसफर इज अगेन वही ट्रांसफर है हमारा, और टर्मिनेट का एक और जो हमने चौथा था, दीज ऑल लाइक टीचर्स को नॉमिनेट किया है, बट दे हैव देयर ओन नेम्स इन आवर पीएमआई के स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। तो रिसोर्स कंट्रोल होता है, प्लानिंग, रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिंग और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ रिस्क एंड रिव्यू द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। ये बेसिकली इसका पूरा आउटलुक है। ओके, एक्सेसिंग द रिस्क में हमने ये देखा था, तो इसमें एक और मैट्रिक्स है, लाइकलीहुड वाला मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगेन द सिवियरिटी इज बेसिकली जो लाइकली है, तो वील हैव टू फोकस योर एफर्ट्स ऑन दिस दीज वंस, ठीक है, जिसकी लाइकलीहुड भी ज्यादा है और सिवियरिटी भी ज्यादा है, ठीक है। ये हम देख चुके हैं, ठीक है, जिसकी लाइकलीहुड इज वेरी लो और उसकी सिवियरिटी भी लो हो जाएगी, तो ऑब्वियसली they will be having less efforts over here, ठीक है, we don't have to focus our efforts on these। तो ये मैट्रिक्स हमने देखा था, इसकी एक शक्ल ये भी नजर आई है हमें यहाँ पे। तो एक केस स्टडी आई विल बी गिविंग टू यू, वो आप लोगों ने करनी है, और एक असाइनमेंट है, तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू फर्स्ट। ओके, देखो इसने दिया हुआ है ना, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको सर? जी सर, आ रही है आवाज। ओके, अब देखिए इसमें आ गई ना वो स्ट्रेटजी जो हम बात कर रहे थे पीछे, अवॉइड कर रहे हैं इसको, वी कैन हैव स्ट्रेटजीज फॉर नेगेटिव रिस्क और थ्रेट्स लाइक पीएम बॉक कहते हैं, अवॉइड करें, ट्रांसफर, मिटिगेट और एक्सेप्ट दीज। वो जो फोर टीज थे उन्होंने यहाँ पे उसको प्रॉपर्ली अनफोल्ड करके एक्सप्लॉइट, शेयर, एनहांस, एक्सेप्ट, ये हम कर चुके हैं। अच्छा, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग इज इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो इसमें व्हाट इज
द पार्ट आउट ऑफ इट कि आइटम्स दैट शुड बी मॉनिटर्ड, इसमें इफेक्टिव रिस्क कंट्रोल्स हमने भी देखे थे, ठीक है, जो कंट्रोल रजिस्टर आपका था पूरा, ये पूरा वो पार्ट आ गया, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस बेनिफिट्स अचीव्ड, अच्छा इसको हम कहते हैं अपनी जबान में कि देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन एनालिसिस, ठीक है, इसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कहते हैं, ये सुना है कभी वर्ड सीबीए? बहुत बढ़िया। हैव यू हर्ड दिस वर्ड सीबीए बिफोर? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कभी इसको किया है या जी कभी सर, सुना है इसका जिक्र? एनालिसिस हाँ, जो है ना वो काफी दफा किया भी है, और इट यूजली कॉमनली यूज्ड टर्म। ओके, इट्स वेरी कॉमनली यूज इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, हम इसको डिसीजन मेकिंग में एज अ टूल लेते हैं, और हम इसके कुछ अभी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अगली क्लासेस में। सिंप्लीफाइंग इट, इसमें ये होता है कि आपने देखना होता है कि भाई अगर ये बेनिफिट को अगर हम प्रोजेक्ट से एट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट के ऑप्शन में कहाँ कहाँ पे हम इसको वी कैन हैव कंट्रोल ओवर इट, ठीक है। तो उसमें कुछ फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज भी आ जाती है, कुछ रिस्क की इसमें टूल्स हैं वो भी हम लगाते हैं, और इसको हम सीबीए को प्रॉपरली करते हैं, ठीक है। तो इनके इंशाल्लाह हमारे पास एक पूरी क्लास में आगे प्लान्स हैं, विल डिस्कस इट इन डिटेल अबाउट इट, ठीक है। स्पेसिफिकली मशीन्स की होती है और आपकी प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो सीबीए से हम करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। एक ये लास्ट चीज है, अलाइनमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान विद कॉर्पोरेट गोल्स, व्हाट इज दिस? मैनेजमेंट प्लान। एनी आइडिया अबाउट दिस? सर आइडिया तो नहीं है, मैं तो खाली पढ़ के ही वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, कोई गैस कर लो व्हाट इज द मीनिंग, इफ यू कैन मेक आउट ऑफ दिस, कि अभी तक जो हमारा हुआ है तो उसमें से कुछ चीज अगर समझ आ रही है। ट्राई करना, मैं ट्राई करता हूँ। नो आइडिया। नहीं सर, नहीं। ओके, अच्छा इसमें देखो, कॉर्पोरेट गोल्स का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट गोल्स का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की अपनी भी कुछ गोल्स होते हैं जो इट वांट्स टू अचीव इन द कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, 5 साल हो गए, 20 साल हो, किसी को 100 साल, किसी को 200 साल हो गए ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। दे ओन गोल्स, इनके भी अपने गोल्स होते हैं कि द पैसेज ऑफ टाइम इनकी स्ट्रैटेजिक गोल्स होते हैं, विजन्स होते हैं, और मिशंस होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो ऐसा कोई रिस्क ना हो जिससे ऑर्गेनाइजेशन का कोई मिशन स्टेटमेंट ही हर्ट हो गया है। अब आप जाके पढ़ोगे नेस्ले का मिशन स्टेटमेंट या यूनिलीवर का मिशन स्टेटमेंट पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें लिखा होगा वी वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी और इस तरह की कोई चीज़, तो विच वुड बी मोर लेस टुवर्ड्स जो आपके कॉर्पोरेट कल्चर में आ गई चीज़ है कि भाई ये तो उसमें कोई ऐसा रिस्क ना हो, या आपके प्रोजेक्ट में आप ऐसी अलाइनमेंट कर रहे हो कि जो उनके मिशन को डिस्टर्ब कर देगा, या उनकी प्रॉपर एज अ हेजेमनी और कॉर्पोरेट जो उनका एक लेआउट है उसको ही पूरा डिस्टर्ब कर देगा, आपका कोई ऐसा सोल्यूशन आ रहा है, तो दे दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। स्टैंडर्डाइज आपके रिस्क मैनेजमेंट प्लान होने चाहिए, और वो उस चीज़ को सामने रख के होने चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे उनके अपने कॉर्पोरेट गोल्स क्या हैं, ठीक है। दिस इज द इंडेंटेड मीनिंग के इसमें साथ दोनों का लाइन होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई बड़ा ग्रुप है कंस्ट्रक्शन का, और फॉर एग्जांपल हम यूएई के अंदर कर रहे हैं प्रोजेक्ट आपका बुर्ज खलीफा का, ठीक है, तो उसका पूरा एक दुनिया में नाम है, अगर आप उसके रिस्क मैनेजमेंट प्लान को इस तरह अलाइन करते हैं कि भाई जस्ट टू हमें उसकी बार का प्रोजेक्ट मिला है कि वी नीड प्रोजेक्ट जिसके अंदर उसकी बॉम्ब प्रूफ हमें बनानी है, बाहर से फर्स्ट और ऊपर तक जितने 10 फ्लोर्स तक हैं वो पूरा स्ट्रक्चर बॉम्ब प्रूफ हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर से अगर आपने वहां से बाहर से लोगों को ऑपरेट करना है, जो विंडो को ऊपर से जाके जंप्स करके और इस तरह करके उधर पैनल्स को इंस्टॉल करेंगे, या दे विल यूज
रोप्स जिसमें ऊपर लटक के सारा काम होगा, तो उसको सारा देख के करना पड़ेगा। दैट्स नॉट पॉसिबल एट दैट प्लेस। बाहर किसी और जगह हो सकता है, लेकिन वो बुर्ज खलीफा है, उसकी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं, उसका अपना कॉर्पोरेट कल्चर है, तो यू विल हैव टू यूज, ऐसी हमें यूज करनी पड़ेगी मशीन या टूल्स वहाँ पे, जो उसके कॉर्पोरेट गोल्स के हिसाब से, मतलब दैट शुड नॉट क्रिएट एनी हेजेमनी ओवर देयर, कि अब बुर्ज खलीफा में बंदा लटक रहा है और वहाँ पे फिक्सेशन हो रही है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं भाई वहाँ पे, बॉम्ब प्रूफ बिल्डिंग के अंदर ग्लासेस इंस्टॉलेशन चल रही है। ठीक है। तो व्हेन यू मेक अ प्लान, ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो कॉर्पोरेट गोल है उसका, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोजेक्ट आपको मिला है उसके ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो उनके अपना एक प्रॉपर एक लोगों का क्रिएट हुआ हुआ है आउटलुक। सो यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट विद दैट माइंडसेट, तो उसमें रिस्क को आपने जो कवर करना है, आप ये कह सकते थे भाई मैं तो उससे रिस्क कवर किया था, उस बंदे को मैंने पैराशूट पहना दिया था, और रोप्स मैंने देख लिए, बड़े अच्छी क्वालिटी के रोप्स हैं, दे आर बेस्ट इन द मार्केट, और वो उसको लगा दिए साथ में जो भी है लाइफ सेविंग, उसको हमने जैकेट भी दिए हैं, तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा, और ये सारे इतने पैसों में हो जाएगा। बट दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू देम। वो कहेंगे भाई वी नॉट बी एबल टू डू दिस विद दिस टूल्स। आप इसको प्रॉपरली गेट अ प्रोफेशनल, इसकी कोई एस्केलेटर लगाएं और ऊपर तक इसको लेके जाएं, नीचे लेके आए, वी कैन नॉट डू इट इन दिस फैशन। ठीक है। तो ये उससे आपको एक फील आएगा कि एवरी कॉर्पोरेट हैज़ इट्स ओन मीनिंग। अब यूनिलीवर में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, तो ऐसी बात है, उसकी एक अलग होगा। एक लोकल कंपनी हिल्टन फार्मा वहाँ कर रहे हैं, छोटी कंपनी है फिरोज सन्स, वहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है, तो हर जगह का अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लान चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इसकी मीनिंग जो है ना, वो कॉर्पोरेट कल्चर के साथ बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए। क्लियर अबाउट दिस? आर यू क्लियर अबाउट दिस? एनी क्वेरी? जी सर, क्लियर सर, क्लियर। ओके, थोड़ा सा देखते हैं इसको और। अच्छा, इसमें जो टिक्स हैं, रिव्यूइंग द इवैल्यूएटिंग द फ्रेमवर्क, इसमें एनालिसिस ऑफ रिस्क रिस्पांस मेजर्स वेदर दे अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट एंड डिड सो एफिशिएंटली। ठीक है। इसमें आप रिव्यू करते हो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हमने प्रोजेक्ट में जो अपनी रिस्क रिस्पांस बनाए हुए हैं, तो जो हमारी अभी तक की एक्टिविटीज हुई उसमें हमने ये रिस्क रिस्पांस लिया था, तो उसको देखते हैं कि व्हाट वाज दैट इफेक्टिव इनफ। ठीक है। अगर नहीं तो वील कैन चेंज द दिस रिस्पॉन्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। मतलब एक एक्टिविटी थी और हमने वो सिमिलर एक्टिविटी दोबारा करनी है, लाइक हमने इंस्टॉलेशन किए जाके सिंध के इलाके में, घोटकी में केबल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक केबल्स थी। अब वही उसी तरह की रगड इलाका है और दोबारा से हमने इंस्टॉलेशन करनी है, तो हमने जो वहाँ पे चीज़ें ग्राउंड पे फील की थी, या जो हमारे वहाँ पे लर्निंग्स थी, वी विल ऑब्वियसली इनकलकेट दोज थिंग्स, और जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी होगी, ऑल दो प्लान वो थी, लेकिन हम एनालिसिस में ज़रूर डालेंगे जो हमारे वहाँ की लर्निंग्स थी। अंडरस्टैंडिंग दिस? ये डेवलप होता रहता है टाइम टू टाइम, कि ये नहीं है कि आपने फाइनल प्लान कर लिया तो वहाँ पे जो आपको मार पड़ी है, अब आप दोबारा मार खाओगे, क्योंकि भाई आपने प्लान ही इस तरह किया हुआ है, तो पूरा रिस्क में प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। इफ़ यू वेरी डन रिस्क एनालिसिस कहीं हुआ है आपका, रिस्क रिस्पॉन्स आपने दिया है और उसका एनालिसिस आपने किया है, तो दैट्स गोइंग टू बी शेड कि भाई उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, क्या वो इफेक्टिव है नहीं है, उसके अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हुई है। क्लियर अबाउट दिस? क्लियर अबाउट। ओके। और रिव्यूइंग ऑफ रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स, ये भी हम रिव्यू करते रहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग सही चल रही है, प्रोसीजर्स आर अडॉप्टेड, कोई इसमें अगर चेंजेस करने हैं, तो भी रिव्यू इट। ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट है, ये जरूर याद रखना कि दिस इज थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इसके दौरान हम ये चीज़ें चलने की बाद हम देखते जा रहे हैं। नॉलेज गैप एनालिसिस फॉर रिस्क असेसमेंट्स, ठीक है। और
compliance check with appropriate regulations and organizations. Compliance checks में क्या हो गया, प्रोजेक्ट चल रहा है, आपने कहा यार ये तो प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर हम इसका आईएसओ ऑडिट भी करवा लें तो इसमें रिस्क ऑडिट भी होता है, तो वो भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए अच्छा होगा कि हम इसको कहेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट रिस्क सर्टिफाइड भी है, तो क्लाइंट भी उस पर खुश हो जाएगा और उससे उसकी वो मिल जाएगी हमें एक, you can say कि better complement के these are all projects which are not only having regulations but ये international या फिर जो bodies हैं उनसे regulated हैं सारे processes, तो ये भी आप करवा सकते हो, ठीक है, compliance check। और फिर आखिर में opinions of ये internal external stakeholders, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी आपके कभी कभार उनको ओपिनियन रिगार्डिंग एनी सोल्यूशन वो बहुत काम आ जाता है, और आप चाह रहे होते हो स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन, लेकिन कभी कभार सोल्यूशन आपका इंटरनल ही स्टेक होल्डर देता है कि ठीक है सर, यहाँ पे द सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन विल नॉट बी इफेक्टिव, यहाँ पे दिस तरह का सोल्यूशन जो है ना इस तरह कर ले तो आप दिस कुड बी इफेक्टिव। तो व्हाट इज द मेन पर्पस इज दैट कि वी वांट इफेक्टिवनेस ऑफ इट, और इट शुड बी अलाइंड विद आवर गोल, और इसकी जो हमारी शुरू से हमने जो लेके चले कि मॉनिटरिंग और कंट्रोल, वो उसके अंदर कोई इस तरह की वो क्रिएट ना हो कि प्रोजेक्ट की ओवरऑल जो है ना वो इफेक्ट हो जाए हमारी आउटलुक। शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? इसमें कोई चीज़ जो आपको प्रॉब्लम कर रही हो, प्लीज यू कैन आस्क। तो इसमें जो रिव्यूइंग और इवैल्यूएशन का कोई कोई हाँ, मैट्रिक्स या ये एग्जैक्टली, इसका एक पूरा है इस टॉपिक है, इसे प्रोजेक्ट रिव्यू के नाम से हम करेंगे। एक स्लाइड्स है वो इंशाल्लाह हमने करनी है, एक पूरा टॉपिक है प्रोजेक्ट रिव्यू, और उसमें हम जाके प्रॉपर रिव्यू को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो मोटी मोटी बात इसमें ये कि प्रोजेक्ट्स आर रिव्यूड, उसका एक तरीका होता है, और प्रोजेक्ट आर रिव्यूड ऑन डिफरेंट टाइमलाइंस, ठीक है। रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, इसको चेक पॉइंट मीटिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये प्लान रिव्यू भी होता है, इट इज़ ऑलवेज, इट इज़ नॉर्मली इंटरनल भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी कर सकते हैं, और अगर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं या जो स्पॉन्सर्स हैं दे वांट कि भाई इसका थर्ड पार्टी रिव्यू कराया जाए तो वो भी हो सकता है। ये पूरा टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको हमारे प्लान में वी विल कवर दिस आल्सो। ठीक है। ये उसमें चीज़ें वो हमने डिस्कस की है, मोर और लेस देयर सेल्फ सर्टिफिकेशंस आ गई, एस डिस्क्लोजर एक्सरसाइज टू आइडेंटिफाई फ्यूचर रिस्क, और रिपीट ऑफ रिस्क असेसमेंट अगेन एंड अगेन, दिस ऑनगोइंग। लेसन लर्न आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमने बताया एक्टिविटी अगर आपने की है वहाँ पे कोई लेसन आपको लर्न हुए हैं, तो यू ऑलवेज रिकॉर्ड देम, ताकि जो दूसरा बंदा इस एक्टिविटी करवाने आएगा या सिमिलर एक्टिविटी कहीं और हो रही है तो उसमें ये चीज़ें हम गलतियां ना करें जो हमने वहाँ पे फेस की थी, ठीक है। इट्स बेसिक लेसन लर्न में आपको अगर थोड़ा सा आइडिया है कि आपने एक प्लान किया था कि हम इस तरह का रिस्क आएगा, इसको हम इस तरह मिटिगेट करेंगे या इसको रिस्पॉन्ड इस तरह करेंगे, लेकिन एक्चुअली हुआ कुछ और ही, तो वो आपका लेसन लर्न बन रहा है कि भाई ठीक है, हम तो ये समझे थे ये होगा और एक्चुअली हुआ फिर ये, फिर हमने ये किया। तो दिस इज लाइक अ लेसन लर्न स्ट्रैटेजी, आप उसमें लिख जाते हो, ताकि अगला बंदा जो आ रहा है वो उसको ना उसको उस हिसाब से फिर देखे जिस हिसाब से हमने इसको फेस किया था, और उसकी स्ट्रैटेजी सर भी। ये यस, इसमें जो सॉरी टू कट यू, जो रिस्क डिस्क्लोजर एक्सरसाइज है एग्जैक्टली, हाँ ये वो इसी का चल रहा है ना, रिव्यू कर रहे जो हैं हम कि आपका हाँ, कि हम रिस्क डिस्क्लोजर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं कि भाई इसमें कोई और रिस्क तो नहीं, मजीद कोई हमें नज़र नहीं आ रहा, या जो रिस्क डिस्क्लोजर एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि भाई कोई और रिस्क नज़र आया है जो हमने पहले नहीं देखा था, जो अब आ रहा है नज़र, इसमें पहले ये चीज़ें नहीं नज़र आई थी हमें जब बैठे थे, लेकिन व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग द एक्टिविटीज तो पता चल रहा है भाई ये मसले भी आ रहे हैं जो हमने पहले सोचे भी नहीं थे, या जो हमें उस वक्त वी वर नॉट एबल टू एनालाइज देम, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट भी कोई चीज़ आ सकती है नज़र। अब जैसे हमने कहा कि भाई हमने डेटा माइग्रेशन की बात की, तो हमने कहा भाई हमने ये तो बातें पर चलिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ही कुछ और है, पीपल आर नॉट ट्रेंड, वो तो करने नहीं चाहते प्रोजेक्ट, वो तो अपनी पोस्टिंग्स का इंतजार कर रहे हैं, वो तो अपनी रिटायरमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पे तो कोई माहौल ही नहीं है।
तो ये तो सबसे बड़ा हमारे लिए मसला बन गया, हमने तो सोचा ही नहीं था कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम भी आएंगे। तो ये फिर हमारे लिए कैन से कि अगेन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी रिस्क डिस्क्लोजर की, कि भाई ये चीज़ें अब इसको कैसे आउटकम, हाउ कैन वी ओवरकम दीज फ्यूचर के लिए जो हमारा आगे चलेगा प्रोजेक्ट, इसमें एक्टिविटीज आगे किस तरह चलेंगी इसके हिसाब से। हम्म, सही सही, ठीक है। और फिर आप रिकमेंडेशन डालते हो और इम्प्लीमेंटेशन प्लान आ जाता है। ठीक है, ये बेसिकली आपका यू कैन से कि उसी को हमने रिव्यूइंग एंड एवेल्युएटिंग के फ्रेमवर्क में देखा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ये स्लाइड्स वी आर कंप्लीटिंग इट, और ये टाइम भी मेरे ख्याल है कि इसमें 1 मिनट का रह गया है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, उसको फिर हम वाइंड अप करते हैं। नहीं सर, ऑल फाइन। ऑल क्लियर इंशाल्लाह। प्लान इज दैट कि मेरा आज का तो था, वी वाज सपोजली हमने इसको प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट करना था। तो इस इंशाल्लाह इफ आई विल गेट टाइम, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्टार्ट करेंगे ऑफिशियली। और अगर बीच में लोग जो आज नहीं ज्वाइन कर सके, तो विल सी के इफ वी कैन मेक अ वीडियो ऑफ दैट टॉपिक, या फिर हम नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने कवर कर लिया, आई थिंक यू हैड मेक टेकन एन एफर्ट, तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रांग हो गया है। और इंशाल्लाह फिर हम इसमें असाइनमेंट भी कर लीजिएगा, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो फिर हम नेक्स्ट प्लान के हिसाब से लेके चलेंगे इंशाल्लाह। असाइनमेंट है सर, वो अभी आप कब बता दें कि क्या करना है? असाइनमेंट इज पर्ट एनालिसिस, जो हमने किया था क्लास में ना, वो उसी का असाइनमेंट बना के देना है आपने। अच्छा, तो वो वर्ड एनालिसिस किसी, वो आप कोई केस स्टडी देंगे उसका करना होगा? नहीं नहीं, आई विल गिव यू द क्वेश्चन, मैं वही क्वेश्चन को आपको दे दूंगा, उसका आपने इसी को सॉल्व करके मुझे देना है, डू इट ऑन योर ओन। तो उसकी आपकी